तो वहाँ उनको चांदी मिली तो आधे लोग लेके भाग गए थे। और वो खजाना है कि खुद की ताकत है कि वो खोदने नहीं देता, उसको मिलेगा जिसके नाम पर लिखा है। 10 लोग थे हम लोग, और हम लोग 10 में से ना हम 10 के 10 गाँव में ही रहते, जंगल में। दिवाली के टाइम पे माया बोलते हैं, बोले माया बुलाती है। मैं डायरेक्शन कर रहा था, कैमरा डीओपी भी मैं ही था, और फिल्म ख़त्म होने के बाद एडिटिंग भी मैंने की कि ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं ही बना सकता हूँ अच्छे से। आज से करीब 20 साल पहले कोई मजदूर आए थे हमारे यहाँ पे, खुदाई चल रही थी कुछ, तो वहाँ उनको चांदी मिली तो आधे लोग लेके भाग गए थे। तो मुझे आइडिया है कि यार ये, और कई कई कहानियाँ ऐसी है कि भाई कोई ख़जाना खोदने जा रहा है रात के टाइम, और वो ख़जाना है कि खुद की ताकत है कि वो खोदने नहीं देता, उसको मिलेगा जिसके नाम पर लिखा है। ये सारी दंत कथाएं, हमारी सारी फोक। क्या वाकई में लोगों को ऐसा सोना चांदी मिला था, या फिर ये भी कहानियाँ है? नहीं, मिला है, लिटरली मिला है, मैंने देखा है काफ़ी लोग। देर से अभी जैसे हमने एक पॉडकास्ट किया था, एक वो हिस्टोरियन भी है और टेम्पल आइकोनोग्राफी और इन सब चीज़ों पर हिस्टोरियन है, उनके साथ किया था। ही सेड कि खजाना बिलोंग्स टू दी सरकार, मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं रख सकता उसको, चाहे भले ही आप ही की ज़मीन में निकला हो, कुछ भी ऐसा रख नहीं सकते। बट अगर आप उसको बताओ ही नहीं, पब्लिसाइज नहीं, तो क्या करोगे? और लोग बताते नहीं है ना। बस मान लो अगर वो हमारी ज़मीन पर मिली थी, जो चांदी मिली थी काफ़ी, जिनको मिली वो खुद के लेके भाग गए, मजदूर थे जो। अब हम उनको भी क्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो खुद दिहाड़ी पे आते हैं। अब उनको कहाँ पकड़ोगे आप? करेक्ट। तो वो अब वो क्लेम ही नहीं करते लोग। कई लोगों को मिलता है, वो दबा लेते हैं। बता दोगे तो आपको, गवर्नमेंट को बताओगे, उसका शायद 10 या कुछ परसेंटेज मिलता है आपको, शायद पूरा भी नहीं मिलता। तो लोग बताते नहीं है। बट ये अलग है, मतलब खजाना मिलना है तो डिफरेंट थिंग। बट उसके लिए जो पूरा वो जो जादुई बातें जो होती हैं ना, यहाँ मिलेगा, यहाँ खजाना गड़ा है, टंकी गड़ी है, हंडे गड़े हुए हैं, है ना, हौदी गड़ी है, ये सब ना वो जो देहाती टर्म्स है। करेक्ट। तो वो बहुत सुने थे बचपन से। हमारी खुद की ज़मीन में बताते कि यार गड़े पता कभी देखा नहीं। ये एग्जैक्टली किस्सा हमारे गांव में भी ऐसा है। अच्छा। बोले कि दिवाली के टाइम पे माया बोलते हैं, बोले माया बुलाती है। तो बोले कि माया आवाज़ देती है, कोई किसी को खनक सुनाई देगी, किसी को आवाज़ सुनाई देगी, बट उसी को जो डिजर्व करता होगा वो आवाज़ आती है ना। फिर वो कहता है कि आवाज़ आ रही है, बट मैंने उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल ढंग से दिखाया है। Like it's there, but if you like focus on that, it's not there. Like something is like that. और फिर वो वैसा, तो हाँ, मतलब बासन इसी बारे में थी, बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हो कि वो गड़ा हुआ धन है जो तुम्हें कभी मिलेगा, और बट उसके पीछे की जो जद्दोजहद। बट आपने देखा होगा, इस पर कभी कोई फिल्म नहीं बनी। और ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इसके बारे में कभी ना सुना, उन्हें पता ही ना हो कि ये भी एक बड़ा वेल नोन फिनोमिना है जो गाँव में बड़ा पॉपुलर है। लाइक अगर कांताराम देखते नहीं तो हमें तो मालूम नहीं था वो कल्चर क्या होता है, वो भूत कोला। करेक्ट। तो ये हमारा, मुझे लगता है ना, जब मैं बासन बना रहा था तो आई थॉट कि ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं ही बना सकता हूँ अच्छे से। बिकॉज आई एम अ फिल्म मेकर, आई केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पर ये फोकलोर्स चलती हैं, है ना। और अब मुझे अपनी फिल्म मेकिंग शक्तियों का यूज़ करके इन कहानियों को आगे लाना पड़ेगा। तो आई डिड दैट, और बहुत टीम वर्क लगा। 10 लोग थे हम लोग, और हम लोग 10 में से ना हम 10 के 10 गाँव में ही रहते, जंगल में। एक आश्रम है वहाँ पर, तो वहीं हम रहे 10 दिन, वहीं शूटिंग की, वहीं रहते थे। रात को 2-4 गाड़ियाँ थी हम पर, तो वहीं आना जाना, पूरा वहीं शूट करके आए, फिर एडिट किया। तो टीम में 10 लोग थे, उन्हीं में से एक्टर्स थे, उन्हीं में से खाना बनाते थे, उन्हीं में से मतलब साउंड रिकॉर्डिंग करते थे। वही 10 लोग सब कुछ कर रहे थे, लाइक मल्टी टैलेंटेड। और क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, तो मैं डायरेक्शन कर रहा था, कैमरा डीओपी भी मैं ही था, और फिल्म ख़त्म होने के बाद एडिटिंग भी मैंने की। लाइक मेरी तो, मतलब मैं ना एक बार FTI से 2 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। ओके। 2018 में और 17 में। उनको क्या चाहिए होता है? उनको ये चाहिए होता है कि हम रिजेक्ट करें तो लोग अच्छे फिल्म मेकर्स बन जाए। मतलब उनका कंट्रीब्यूशन ये तो है, उनका यही कंट्रीब्यूशन है कि रिजेक्शंस मेक यू बेटर, लाइक यू नो। तो अच्छी बात है वही कि मैं रिजेक्ट हुआ, तो मुझे लगा ठीक है, शायद मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये मतलब जोक्स अपार्ट, मैं रिजेक्ट हुआ, शायद उस टाइम पे मैं काबिल नहीं था, और पैशन ये था कि हम मेरे को बनानी है फिल्म। और फिर उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं, शायद मुझे उस समय समझ में नहीं आते होंगे कि अच्छा क्या मांगते हैं वो लोग। तो बासन बनाते समय मेरी टेक्निकल फिल्म मेकिंग ट्रेनिंग हो गई।
वेरी प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जाके कि आप कैसे डील करते हो चीज़ों से, हाउ यू मेक फिल्म।